तो फ्रेंड्स चलिए आज हम ऐसा नाश्ता बना लेते हैं जिसे खाने के लिए हमें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए घर पे ही बना लेते हैं एक टेस्टी सा नाश्ता। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधी कटोरी मूंग दाल को 2 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो ये देखिए दाल हमारी पूरी तरह से भीग चुकी है, यानी कि अच्छे से गल चुकी है। अब हम एक चॉपर लेंगे और भीगी हुई दाल को हम उस चॉपर के अंदर डालेंगे और साथ में हम यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज भी डाल देंगे और प्याज के साथ ही हम यहाँ पे एक हरी मिर्च को भी काट के डाल देंगे। अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो यहाँ पे मिक्सी के जार का भी यूज़ कर सकते हो। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे दरदरा रखना है, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। तो इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से चॉप कर लिया है। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे और एक छोटे चम्मच तेल को गर्म करेंगे और आधा चम्मच इसमें हम जीरा डाल देंगे। अब हमने जो दाल का पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इस दाल को हम अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इनका कच्चापन है वो दूर नहीं हो जाता। तो दाल को पकते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। चलिए कुछ मसाले डाल देते हैं। तो स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, कलर के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे और आधे चम्मच हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँगी, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे एक साथ मिला लिया है। तो फ्रेंड्स ये हमारी दाल पक के तैयार हो चुकी है। इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इन सभी को हम एक प्लेट में निकाल कर साइड में रखेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। और वापस से हमें गैस पर कढ़ाई रखनी है और 1 कटोरी पानी को हम गर्म करेंगे। इसमें हम आधा चम्मच जितना कुकिंग ऑयल डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच जितना हम यहाँ पे कसूरी मेथी डालेंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप यहाँ पे हरे धनिया का भी यूज़ कर सकते हो। बस इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे मिलाते हुए उबाल आने तक अच्छे से पकने देंगे इनको। मसालों में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हम आधी कटोरी सूजी डालेंगे। हमें यहाँ पे 1 कटोरी पानी लिया है, उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ आधी कटोरी सूजी का यूज़ करेंगे। अब हमें सूजी को जब तक चलाना है जब तक कि ये एक डो के फॉर्म में नहीं आ जाती। तो सूजी हमारी काफ़ी थिक हो चुकी है। इसी स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे और इस सारी सूजी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें इस सूजी को डो को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है और हाथों में थोड़ा सा तेल लगाते हुए मसलते हुए एक चिकने डो के फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड हमने सूजी को अच्छे मसलते हुए एक चिकने डो के फॉर्म में लेके आ गए हैं। चलिए इसका अब हम नाश्ता बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पे नींबू जितना पोर्शन हाथ में लेना है और गोल बनाते हुए जैसे हम कचौरी बनाते हैं उसी हिसाब से हमें यहाँ पे इसका शेप बना लेना है। अब हमने जो दाल का मसाला बना के तैयार रखा था वो इसके ऊपर रखेंगे और इसे हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। बस हमें यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि दाल का जो मसाला है वो बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो बहुत ही आसान है इस नाश्ते को बनाना। इसी तरह से हम सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आप कम तेल खाना चाहते हो तो आप इस नाश्ते को स्टीम करके भी खा सकते हो या फिर आप इस नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हो। और अगर आप इस नाश्ते को कुरकुरा खाना चाहते हो तो आप इसे डीप फ्राई करके खाएं और हल्का कम तेल खाना चाहते हो तो आप इस नाश्ते को शैलो फ्राई करके खाएं। लेकिन आज हम इस नाश्ते को सिर्फ 2 बूंद तेल में बनाने वाले हैं। उसके लिए हम यहाँ पे गैस पर रोटी तवा रखेंगे और सिर्फ आधी चम्मच तेल को हम यहाँ पे गरम करेंगे और हमने जो पीस बना के तैयार किया है वो तवे के ऊपर रखेंगे। अब हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम को हाई रखना है। हाई फ्लेम पर इस नाश्ते को लड़ते पलटते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे। इस नाश्ते को पकने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगेगा क्योंकि इस नाश्ते को हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं पकाना है, ये पहले से पका हुआ है। तो ये लीजिए फ्रेंड हमने सारा नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। तो आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।